मेक द मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर सदाकत ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और मैरिज एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ब्रेक में इन्हें बता रही थी कि हमारा जो टॉपिक है वो आज लोगों को मुहतात करने का है। तो जितने बच्चे जो हैं जिनकी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, जिनके वीज़े प्रोसेस में हैं और वो जाना चाह रहे हैं बाहर, उनके पेरेंट्स को ये सुनकर सिर्फ मुहतात होने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे बच्चों की बद्दुआएं नहीं चाहिए कि उन्हें बाहर ना भेजें आप। तो सबसे पहले ये ट्रेंड जो है एक बाहर जाकर पढ़ने का, ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया है रिसेंटली? देखें, ये बहुत आला चीज़ भी है बाहर जाके पढ़ना। इससे ना सिर्फ पढ़ने के मौके मिलते हैं, आला स्टडीज़ के मौके मिलते हैं, बल्कि ट्रैवलिंग होती है, आप दीगर कल्चर्स को देखते हैं, आपका विजन ब्रॉड होता है और आप अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी उठाना सीखते हैं। वो बच्चे जो माँ बाप को कहते हैं कि अम्मी एक गिलास पानी देना, वहाँ जाके उन्हें अपने कपड़े धोने पड़ते हैं और अपनी स्टडीज़ का खुद ख्याल रखना पड़ता है, अपने आप को डिसिप्लिन में खुद लाना, बजट मैनेज करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, बड़ी लिमिटेड पॉकेट मनी होती है और आपके पास। सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। बिल्कुल। और बहुत सारी कामयाबियों की राह हमवार करता है। बाहर जाके बहुत सी क्रिएटिव थिंकिंग आती है, आपके सामने एग्जाम्पल्स होते हैं, आप नए दोस्त बनाते हैं, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनाते हैं, वहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये सब उन लोगों के लिए है जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, क्या है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है जाने से पहले? सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों का जीपीए काफ़ी हाई होता है, जैसे 3.75 के करीब होता है, और उनकी अटेंडेंस ख़ास तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ भी वो पढ़ते रहे हैं, यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह, तो अटेंडेंस जो है वो 90% से अबव होनी चाहिए। अच्छा। फिर उनको सुबह सवेरे जागने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब लोग बहुत देर तक रात को जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, जबकि यूरोप में, अमेरिका में और ऐसे जदीद ममालिक में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो पढ़ते लिखते हैं, कामकाज करते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। सड़कों पे सुबह 7 बजे आपको ट्रैफिक नज़र आती है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो रातों को देर तक जागते हैं, ना कोई कामकाज करते हैं, ना वो पढ़ते लिखते हैं, और वो मुआशरे पे बोझ होते हैं। और बेपनाह तादाद में ऐसे लोग होते हैं जो रात को सड़कों पे होते हैं और दोपहर तक बिस्तर पे रहते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बात कहूँगी कि ऐसा बच्चा जिसका 3.75 जीपीए है, या जो टॉपर था अपनी क्लास में, अगर अंडर ग्रेड के लिए जा रहा है तो मैं उसके एफएससी या ओए लेवल्स के ग्रेड्स देखूंगी कि ए या ए स्टार स्टूडेंट है और वो जल्दी जागता है और उसकी अटेंडेंस पूरी है, तो उसको तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। और एक बात है इसमें बड़ा, ये किसी मूवी का डायलॉग भी था, एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक सो ये 3 इडियट्स में था, कि जिन बच्चों को, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की, साउथ एशिया की जो स्टडीज़ हैं, इन्हें दुनिया में वन ऑफ द टफेस्ट स्टडीज़ कहा जाता है और सबसे मुश्किल होता है स्पेशली मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना विद इन योर कंट्री। जो बच्चे रह जाते हैं इन यूनिवर्सिटीज से, मुझे लगता है वो बाहर जाते हैं और उनको बाहर एडमिशन भी मिल जाता है। बाहर एडमिशन हासिल करने के लिए, कि पाकिस्तान में नहीं मिल सकता, तो बाहर एडमिशन हासिल करने के लिए ये पहला ही डिफ़ॉल्ट है कि आप जब अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी को मुतमिन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है करना। इसमें एक और टॉपिक हम करेंगे कि इतना मुश्किल है, क्योंकि आई थिंक सो टोटल आपके 1025 कुछ जो है नंबर आए थे एक बच्ची के, विच वाज ओनली 50 मार्क्स लेस देन द टोटल। तो उसको कम्पीट करना या उसमें जाना, उसके बाद अब बाहर जाना, अब इतना मुश्किल नहीं रहा। पाकिस्तान में भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बन गई हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं, तो अब इतना मुश्किल नहीं है कि जैसे पहले कभी होता था किंग एडवर्ड का मेरिट इतना ऊंचा होता था। नहीं, अब है, लेकिन अगर किसी का जीपीए जो है 2.4, 2.3 है या इस किस्म के जीपीए के, लेकिन वो भी चले जाते हैं, क्योंकि अब ये जो है बरतानिया में ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो उनकी कमाई का ज़रिया है। लिहाजा बरतानिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, और बरतानिया से ऑस्ट्रेलिया जाके स्टडी करना उन्हें सस्ता पड़ता है, बरतानिया में महंगा पड़ता है। उनके जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, और बेशुमार तलबा जो कि बरतानिया के रहने वाले हैं वो अपनी यूनिवर्सिटियों को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सारी दुनिया को ये शौक़ है कि उनका बच्चा बाहर जाके यूके में पढ़े या वहाँ सुकूनत इख्तियार करे, या जब वो वापस आए तो उसके साथ ये टैग लगा हो कि वो बाहर से पढ़ के आए। और बाहर की हर यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होती। वालिदैन को पता करना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी
पेरेंट्स को फीडबैक देने के लिए तैयार है, उनके अपने स्टूडेंट का पेरेंट्स के को फीडबैक देने के लिए तैयार है, सिर्फ उसमें उन्हें अपने बच्चों को भेजना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा जो है, अगर एक माँ अपने बच्चे को बाहर भेज रही है तो उसका क्या डर होता है या क्या होना चाहिए, ऐसे कौन से नुकसानात हैं जो पेश आ सकते हैं अगर बच्चा बाहर चला? देखिए, ऐसा बच्चा जो यहाँ जिम्मेदार नहीं है, जो यहाँ इल्लतों का शिकार है, माँ बाप से लड़ता है ख़ास तौर पर जो बच्चा, और जो चिड़चिड़ा रहता है, जो सिगरेट और इस तरह के ड्रग्स के इस्तेमाल में भी जो दिलचस्पी रखता है, और ऐसे लोगों से मिलता जुलता है पाकिस्तान में रहते हुए जो वालिदैन को अच्छे नहीं लगते, यानी अगर आप वो दोस्त जिनसे आपके पेरेंट्स कहते हैं कि इनके साथ ना, तो ऐसा बच्चा जब बाहर जाएगा तो बाहर जाने के पीछे 2-3 चीज़ें होती हैं कि आज़ादी मिलेगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, खर्चे पर ज़्यादा इख्तियार होगा, हीले बहाने खर्चे मंगाएंगे और जो चाहेंगे वो करेंगे। और फिर ऐसे ही बच्चे हैं जो बाहर जाके होम सिक बहुत फील करते हैं, यानी अच्छा। सबसे बड़ी वजह बाहर जाके जो नाकामी की बनती है या जो डिजास्टर होता है वो होम सिक है, वो घर याद आता है, पेरेंट्स घर याद फिर आते हैं। बच्चे को बहुत याद आता है, ज़रा सी वो फेसबुक पे देखता है किसी रिश्तेदार की मंगनी, शादी, सालगिरह या कुछ, तो उसको फिर वो बहुत ज़्यादा याद आता है। और इस याद को बुलाने के लिए सिगरेट को बहुत अमृत धारा समझा जाता है। फिर ड्रग्स, अल्कोहल, उन कल्चर्स में वैसे भी ये इतनी आम चीज़ें हैं कि आपके इर्द गिर्द जब सब लोग ड्रग्स और अल्कोहल कर रहे होते हैं तो इस बात के इम्कानात के तजर्बात आप शुरू कर देंगे नशे के, जो कि क्विकली आपकी ज़हनी कैफियत को बदल सकते हैं। अभी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में बहुत बुरा हाल है, अच्छी यूनिवर्सिटियों में बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान के अंदर। तो आप ज़रा सोचिए कि दूसरे ममालिक में जाके जहाँ ड्रग्स का कल्चर मुआशरे में भी बहुत आम है, तो ये कितना बड़ा ख़तरा है। और फिर ऐसे बच्चे जिनकी हेल्दी हैबिट्स नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो घर में कोई अपने कमरे को खुद ठीक नहीं करते, जो रिस्पॉन्सिबल जो नहीं है, और जो अभी टीन एज में ही लव यू मिस यू का खेल खेलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बाहर जाने के लिए क्वालिफाई नहीं करते। वो कुछ और बच्चे हैं आपने ना, मुझे लगता है पाकिस्तान की 90% पॉपुलेशन को जो है ना तो साइड में कर दिया। बड़े अफसोस की बात होगी कि अगर ये 90% पॉपुलेशन का ये हाल है, ये तो मुझे लगता है टीनेज का हिस्सा है, ये कमरा गंदा होना, या ये हिस्सा नहीं है कतई तौर पर। ये होते इतने संभले हुए बच्चे, तो वो इधर रहे ना, पहले संभले तो सही फिर बाहर जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे जिम्मेदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, और ऐसे बच्चे यकीनन होते हैं जो इस काबिल होते हैं कि बाहर जाके नुमाइंदगी कर सकें अपने मुल्क की भी, और अपना मुस्तकबिल बना सकें, अपनी सलाहियतों को पॉलिश कर सकें, जो आज के दिन आइंदा का भी सोच लें, जो अपनी तरजीहात और प्रायोरिटीज़ के ऊपर तवज्जो देने वाले हों, जो बात को सुनने वाले हों और सुनाने वाले हों, समझाने वाले हों। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात पे, जो एक कभी कभी होता है ना कि क्लास में एक बड़ा नालायक बच्चा होता है, टीचर जो मर्जी कर ले, ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मर्जी कर लो आप, उसको ना शौक होता है पढ़ने का, ठीक है, उसको ना अफसोस होता है अपने ग्रेड्स पे, बदतमीजी भी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। जब आप उसको जिम्मेदारी दे दो, उसको प्रीफेक्ट बना दो क्लास का, तो एकदम से एक तब्दीली आती है उसके अंदर, उसके एटीट्यूड में, जब वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो माँ बाप भी अक्सर ये करते हैं कि जो जिम्मेदार बच्चा होता है उसको इधर ही डॉक्टर बना के, अच्छी सी बहू ला के अपने पास जो है, उसको जो है क्या कहते हैं, खुश भी होते हैं, शो ऑफ भी करते हैं हमारा बच्चा। जो गैर जिम्मेदार बच्चा होता है उसके ऊपर पहले वो बहुत मेहनत करते हैं, फिर वो कहते हैं उसको अकेला छोड़ दो दुनिया में ताकि खुद सीखे। तो एक ये वाली साइकी भी है, और उससे वो सीखता है कि अगर उसको भेज दिया जाए। कुछ मिथ्स हैं, बहुत ये मिथ्स है कि वो ठीक नहीं होगा। मिथ्स हैं कि आप एक बच्चा जो आपके जेर साया बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, ये बच्चे से जान छुड़ाने का एक आला तरीन तरीका है कि इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दो। कैसे हो सकता है? ये कैसी जिम्मेदारी होती है जिसमें आप उसे पैसे पकड़ा देते हैं, आप उसे इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए भेज देते हैं। तो ये कहाँ होते हैं ऐसे बच्चे कि जिनको कोई यहाँ हमारे पास माएँ बैठी हैं जिनके थोड़े बड़े बच्चे हों, है ऐसा? बेटा बेटी कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा बच्चे तो बैठे हैं ना, जरा माइक पकड़ो बच्चे। मुझे बताओ कौन सी क्लास में हो? सेकंड ईयर में हो। क्या क्या ग्रेड्स आते हैं? अभी तक तो अच्छे आ रहे हैं। अभी तक तो अच्छे आ रहे हैं। तो अम्मा अब्बा किस तरह ट्रीट करते हैं? क्या कहते हैं, आगे बाहर भेजना है, इधर ही पढ़ना है, शादी करनी है? नहीं, बाहर नहीं भेजना। भाई हैं आपके? जी हैं। उनको भेजना है?
उनका है सोचते हैं। अच्छा, ये बात मैं कहना चाह रही थी कि ज्यादा ये लड़कों को जो है भेजने का ट्रेंड। लड़कियां जिम्मेदार भी होती हैं। लड़कियां जो है बाहर जाके पढ़ने के लिए जाती हैं तो पढ़ के आती हैं। ये पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए कि अब लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे। मेडिकल कॉलेज में आप देख लीजिए लड़कियों की अक्सरियत है। आप किसी जगह देख लीजिए लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़के पीछे हट रहे हैं। तो ऐसा मुल्क में भी हो रहा है और बाहर जो लड़कियां जाती हैं सब पढ़ के आती हैं। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है? देखिए, लड़कियों को बाहर जाने के लिए पहले यहाँ जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ता है। कोई भी वालिदैन अपनी बेटी को जब बाहर भेजते हैं तो उसको जांच परख के बाहर भेजते हैं कि ये बाहर जाएगी तो अपने आप को संभाल पाएगी। लड़कों के बारे में हम उतना केयरफुल नहीं है। हम उनके बारे में लापरवाही बरतते हैं कि इनका क्या है, बिगड़ भी जाएं तो लड़के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही गलत सोच है। जिस तरह आप लड़कियों को बाहर भेजते हैं और बहुत सी लड़कियां बाहर जाके पढ़ के आ रही हैं और जब वो वापस आती हैं तो वो यहाँ भी अपना मार्क बनाती हैं। जो यहाँ से जिम्मेदार जाता है वो पॉलिश होके आता है। जो यहाँ से गैर जिम्मेदार है वो बस गलत हरकतें सीख के आता है। वो टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोल सकता है, वो जीन्स पहना सीखता है। यूं आप 5 दिन बाहर गुजार के आपकी एक्सेंट चेंज हो जो जाती है। बड़ी फैमिलियों के लड़के बाहर जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो वो अपनी फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं। कोई उनसे पूछता नहीं कि उनकी काबिलियत क्या है, कोई पूछता नहीं कि उन्होंने डिग्री भी की थी कि नहीं की थी। उनके वालिदैन की जरूरत नहीं है कि उनसे पूछें कि तुमने डिग्री की थी। सो ऐसे बहुत सारे डिजास्टर्स हैं। जब वापस आते हैं तो मेरा वास्ता उनसे पड़ता है। ये यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूंगी। ये कौन से डिजास्टर्स हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? आप किस तरह अपने बच्चे को इतना काउंसिल करके भेज सकते हैं कि वो ये सब कुछ जो है फेस करके ना आए? ये सब कुछ पे बात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। वीकली मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम ब्रेक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि अक्सर जो है जो लड़के होते हैं वो होम सिक हो जाते हैं और जब उन्हें घर की बहुत याद आती है तो पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल है। अम्मी की याद आ रही थी, अब्बा की याद आ रही थी। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो होम सिक होना बहुत बड़ी बात है, इसे आप मामूली ना समझें। इवन जो लोग जॉब करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं उनमें से भी 40% होम सिकनेस की वजह से वापस आते हैं और कोई वजह नहीं और होती। उनको शर्मिंदा किया जाता है कि बेगम के बगैर टाइम नहीं गुजर रहा। अच्छा, जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए फिर दो रास्ते हैं। एक तो वो होम सिक फील करते हैं और उनका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, उन्हें बेमानी लगने लगता है पढ़ाई का सारा स्ट्रक्चर, और वहाँ पेस बड़ी तेज़ होती है। हर दिन आप पीछे रह रहे होते हैं और आपको बड़ी मुश्किलात होती हैं टीचर्स को फेस करने में। वहाँ अटेंडेंस के मामले में भी आपके साथ पूरी सख्ती बरती जाती है और आपसे काम की तवक्को रखी जाती है। ऐसे में अगर आप वहाँ पे जाके क्लास में नहीं जाते या पढ़ते नहीं हैं और साथ आप होम सिक फील कर रहे हैं तो दो रास्ते हैं। या तो इस परेशानी को निपटाने के लिए आप ड्रग्स या अल्कोहल या सिगरेट का सहारा लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल करीब में इर्द गिर्द बग़ैर किसी गिल्ट के नज़र आता है और आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं एक नए कल्चर के तौर पर। और ऐसा यानी इस्तेमाल करने वाले, मैं अभी एडिक्ट्स की बात नहीं कर रहा, अल्कोहलिक्स की बात नहीं कर रहा, जो लोग पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनमें से 80% लोग जो हैं ये तजर्बा ज़रूर करते हैं। सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल, वीड, ये सब कुछ। उनमें से फिर कुछ जो है फिजियोलॉजिकली या जिस्मानी तौर पर एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। जो लोग ये कुछ नहीं करना चाहते और होम सिकनेस फील करते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं और शर्मिंदगी की वजह से लोगों को अपना मुंह दिखाने में मुश्किल महसूस करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो वहाँ रहते हुए सड़ते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उन्हें साइकेट्रिक इलनेसेस हो जाती हैं और वहाँ उनको ट्रीटमेंट प्रोसेस में इमरजेंसी में जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से डिज़ास्टर्स मैं पिछले बहुत से 37 सालों से देख रहा हूँ और ये इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है कि बहुत फैमिलियों के लड़के बाहर जाते हैं जिनके वालिदैन इस्तात भी नहीं रखते, लेकिन वो ज़िद करते हैं कि जी मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। वालिदैन अपने मकान के लिए जमा की हुई रकम बेच देते हैं, प्रॉपर्टीज़ बेच देते हैं, मुस्तकबिल के लिए जमा की हुई रकम ज़ाया कर देते हैं।
सो पाकिस्तान कोई गांव नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान एक बहुत दुनिया का अहम मुल्क है और यहाँ के डॉक्टर्स अमेरिका में अपना मार्क बना रहे हैं, इंजीनियर्स अपना मार्क बना रहे हैं, यहाँ के तालीम याफ्ता वहाँ जाके बहुत हमारा ब्रेन ड्रेन भी हुआ है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ अच्छे तालीमी इदारे नहीं हैं। और आज की दुनिया में इल्म हासिल करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद तालिब इल्म पे होती है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, इतनी रिसोर्सेज हैं आपके पास। और दूसरा कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्रीज़ में शामिल होता है जहाँ पे सबसे सस्ती और सबसे बेहतरीन जो है वो मेडिकल की पढ़ाई हर दी किस्म जाती की है। पढ़ाई है पाकिस्तान में। इवन सऊदीया से, अमेरिका से, जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है मेडिकल एंड लॉ, बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है, उधर से भी लोग आकर यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं इतने सारे सऊदी अरेबिया के लोगों को जानती हूँ जिन्होंने यहाँ से बाहर जाने की बुनियादी जो वजह मुझे नज़र आती है वो ये होनी चाहिए कि कोई आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है तो आप ऑनर से बाहर जाते हैं और यही वो लोग हैं जो वापसी में और चमकते हैं सितारों की तरह। अच्छा, जो आपने ब्रेन ड्रेन की बात की, इसके बारे में भी अगर हम बात करें कि हमारे जो सबसे काबिल लोग हैं यहाँ से भी पढ़ के या तो बाहर जाके पढ़ के उधर ही रह जाते हैं, या फिर हमारे सबसे काबिल जो यहाँ पर लोग होते हैं जिनको यहाँ पे उतनी तनख्वाहें शायद नहीं मिलती या उस तरह सराहा नहीं जाता। मैं तो सबसे बड़ी एग्जांपल लॉयर्स की दूंगी कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लॉ इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन, कि उनकी तनख्वाहें जो है वो स्टार्ट ही $1000 से होती हैं। अगर आप ग्रेजुएट किए और आप एक पैरालीगल लग गए, यू गेट $1000 पर वीक। $1000 मतलब 1 लाख रुपया जो है आपको मिल रहा है एक वीक का। इससे भी बहुत यहाँ पर और बहुत ज्यादा लोग जो है इसी वजह से, तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे दिमाग जो है वो बाहर रह जाते देखिए, हैं। लॉ का जो प्रोफेशन है ये बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है। आप दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बिल्कुल। आप दूसरे को मौका दे रहे होते हैं कि उनका नुक्ता नज़र जो है वाजे किया जाए। और लॉयर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अदालतों में पेश होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल लॉयर होने का मतलब है कि कहीं भी आप किसी की नुमाइंदगी कर सकते हैं। और ये प्रोफेशन एक लाजवाब प्रोफेशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ का इस्तेमाल होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स का मुजाहरा होता है। लोगों को जब खुद बात नहीं करनी आती और उनके मामला ज़िंदगी में उलझ जाते हैं तो फिर लॉयर्स को हैंडल हायर किया जाता है कि लॉयर्स आपकी नुमाइंदगी करें और आपकी ज़िंदगी में उलझनों को कम करें। सो इसके भी बेहतरीन मौके पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तानी लॉयर पाकिस्तान में जितना अच्छा काम कर सकता है, रिवॉर्डिंग काम कर सकता है, बाहर उसमें थोड़ी मुश्किलात हैं। सो पाकिस्तानियों को ये सोच लेना चाहिए कि ये जो बाहर का अल्टीमेट ख्वाब है इसमें से निकल के आप अंदर की दुनिया को, पाकिस्तान की दुनिया कोई कॉम्प्लेक्सेस भी इन्वॉल्वड है, बहुत ज़्यादा हैं। और वही लोग बाहर जाना चाहते हैं अभी जो अभी गए नहीं हैं। जो गए हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, अपने कुछ रिश्तेदारों को जो बाहर रहते हैं, आप दिल से पूछें कि क्या वो वहाँ खुश हैं। अगर उन्हें दौलत मिलती है वो तब भी वहाँ खुश नहीं, अगर उन्हें कामयाबी मिलती है, कोई स्टेटस मिलता है, तब भी वो वहाँ खुश नहीं। क्योंकि एक अपनेपन का जो एहसास होता है वो आपके अपने मुल्क के साथ है। और पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करना हम छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। सारी दुनिया पाकिस्तान को बहुत अहम मुल्क समझती है और पाकिस्तान को अहमियत देती है और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन खित्ते में वाक़या है, तो पाकिस्तान को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें, लेकिन बाहर ज़रूर जाएं, घूमने फिरने जाएं। जब आप विजिटर के तौर पर जाते हैं तो आपकी अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी बहुत इज्जत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की अभी कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप वापस आ जाते हैं या आप ये बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये अल्कोहल है, सिगरेट्स हैं, ड्रग्स हैं, इन चीज़ों में। इसका मिडिल ग्राउंड कैसे ढूंढा जाए कि आप बाहर पढ़ाई भी कंप्लीट कर लें, आप उन चीज़ों में भी ना पढ़ें और आप बस अपनी डिग्री लेके वापस आ जाए? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सरसाइज की जो भी आदत रखेगा उसे होम सिकनेस नहीं होगी। अच्छा, यानी एक्सरसाइज करने से हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जो अंदर से खुशी देते हैं। फिर वहाँ बाहर रहते हुए आप कुछ लोकल दोस्त बनाएं जो अच्छे हों, कुछ लोकल फैमिली से ताल्लुकात बनाएं जिनसे आपका मिलना जुलना हो। लोकल मतलब पाकिस्तानी नहीं, वहाँ पे वहाँ के लोकल जो है, और वहाँ की लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, वहाँ की ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें। वहाँ आप कोई छोटा मोटा काम भी करें जो कि 2 घंटे या 3 घंटे का ऑफिशियली आपको अलाउ होता है। तो जब आप वालिदैन से पैसे मंगवाते हैं तो उसमें कम से कम 40% आपकी अपनी आमदनी का भी जब हिस्सा होता है। देखिए, जब हमारे अपने पैसे खर्च होते हैं, जब हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसकी कदर होती है। बहुत से लोग
इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना सीखते हैं कि सबसे पहले वो कमाना सीखते हैं तो फिर वो खर्च करना सीखते हैं। जो लोग कमाना नहीं सीखते उन्हें खर्च करना भी नहीं आता। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बाहर रहते हुए आप सीख सकते हैं। वहाँ के आप ऐसे लोगों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो कि कामयाबियों की मंजिलों को छू रहे हैं। वहाँ के अपने जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ आगे बढ़ के आप ताल्लुकात बना सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। और याद रखें कि यूरोप और अमेरिका में जो ड्रग्स और अल्कोहल का कल्चर है, ये वहाँ के ऊंचे तबके का कल्चर नहीं है। वहाँ के लाइक लोगों की हिस्ट्री, ये वहाँ के लाइक लोगों की दिलचस्पी ड्रग्स में या अल्कोहल में नहीं होती। बिल्कुल। पाकिस्तान में बड़ा आदमी होने की निशानी ये है कि आप अल्कोहल लेते हैं, जबकि अमेरिका में बड़ा आदमी होने की निशानी ये है कि आप अल्कोहल नहीं लेते। वहाँ के सियासतदान अल्कोहल नहीं लेते, वहाँ के जर्नैल अल्कोहल नहीं लेते, वहाँ के पुलिस ऑफिसर जो है अल्कोहल नहीं लेते। तो वहाँ जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो कहीं के भी नहीं होते, क्योंकि जो ज़िंदगी को चला रहे हैं वहाँ, जो ज़िंदगी को रोशन बना रहे हैं अमेरिका में और यूरोप में, ये वो लोग हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं और सरे शाम जो है वो अपने घरों को लौटते हैं। आप उनके घरों के बाहर देखें तो गाड़ियाँ 9 बजे से पहले पार्कड होती हैं, लाइट्स ऑफ होती हैं और वो सो चुके होते हैं। मैं लंदन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बर्मिंघम पैलेस तक की लाइट्स जो हैं वो 7 बजे ऑफ हो जाती हैं, हालांकि वो पैलेस है। अच्छा, इस सब में वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन बन जाएं। वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि वो इतने बेचारे न बने। अच्छा। वो अपनी पोजीशन को, अपनी हैसियत को समझें और वो अपने वालिदैन होने की पोजीशन के मुताबिक ऑपरेट करें। जो बच्चे वालिदैन से ज़िद करते हैं कि जी दूसरे सब बच्चे चुके जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, जो बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं, उनकी जान को अजाब डालते हैं, तो उनके जो करीबी बहन भाई होते हैं, वालिदैन के जो बहन भाई होते हैं, यानी बच्चे के जो चचा, मामू, ताया, फूफा, वो सारे भी इस रौ में बहे हुए हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा बाहर जाके जिम्मेदार हो जाएगा, इस पर जिम्मेदारी डाल दें। और वालिदैन को कभी कभी ख्याल होता है कि ये रोज़ाना मेरी जान खाता है तो चलो इससे जान छुड़ाओ। तो बाज़ औक़ात इंसान को जो जिसे हॉट पोटैटो कहते हैं ना, तो अपने बच्चे को हॉट पोटैटो की तरह ट्रीट ना करें। आपका बच्चा आपका प्यारा बच्चा है, उसको आप समझाएं, उसके साथ बात करें, गुस्सा करने से फ़ायदा नहीं, उसके साथ प्यार से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से बात करें, उसे अपनी पोजीशन समझाएं। और जब आप अपनी पोजीशन उसे समझा चुकें कि आप इस्तात नहीं रखते या वो एलिजिबिलिटी नहीं रखता, तो वो पाकिस्तान में अपने लिए दुनिया तलाश करे। यहाँ जो अपने मुस्तकबिल को बनाना है वो निस्बतन आसान है। आपकी सोशल सपोर्ट होती है, आपको कभी होम सिकनेस फील नहीं होती, आपका अपना कल्चर होता है, चेक एंड बैलेंस होता है, चेक एंड बैलेंस भी होता है, फिर आप अपने आप को डिसिप्लिन भी करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आदतें हैं, अच्छी आदतें मुस्तकबिल बनाती हैं। अच्छी आदतों के साथ अगर आप तालीम भी अच्छी हासिल करें और अच्छी आदतों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। लेकिन वालिदैन को स्किल सीखनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो बात नहीं मानते, वो नेचुरल। अच्छा, एक दफ़ा अगर एक ज़िद्दी बच्चा बाहर चला गया, उस पर तो चेक रखना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। जिस बच्चे पे यहाँ चेक नहीं रखा जा सकता उस पे बाहर भी चेक नहीं रखा जा सकता। इसमें कोई यूनिवर्सिटीज़ का रोल है कि यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब कैसे किया जाए? फिर डेफिनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं कि हम स्टूडेंट का फीडबैक पेरेंट्स को नहीं देंगे। आई डोंट थिंक कोई, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी फीडबैक नहीं देती। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल। एक और, सॉरी मैं आप एक बात ऐड करती जाऊँ फिर आप कंटिन्यू करें कि मास्टर्स करना, स्पेशली हमारे यहाँ तो एक रूटीन है कि आपने जो है हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद आपने कॉलेज जाना ही जाना है, उसके बाद आपने बैचलर्स करना ही करना है, फिर अपने मास्टर्स करना ही करना है। मास्टर्स के बाद जाके कहीं आपकी ज़िंदगी जो है फिर शादी और ये सब कुछ आता है, स्पेशली लड़कों के लिए। बाहर मास्टर्स इज़ अ वेरी प्रिविलेज्ड ऑप्शन कि लोग बैचलर्स करके, शादी करके अपने पैसों से, क्योंकि वो स्टूडेंट लोन्स ही नहीं वापस कर सकते, तो इसलिए वो जो फीडबैक और जो यहाँ पे वो एक टीचर्स का कांस्टेंट इन टच होते हैं वो पेरेंट्स के साथ कि अच्छा आज आपका बच्चा क्लास में नहीं आया तो घर पे तो नहीं है, बीमार उसने कहा था वो है, वो बीमार था, सर्टिफिकेट ले गया, बाहर कोई पूछ नहीं होती। देखिए, हमेशा से नवाबों के बच्चे बाहर जाया करते थे। जवाहरलाल नेहरू बाहर पढ़ने के लिए गए और एक दिन उनकी गाड़ी किसी और गेट पे लेने आई थी और वो किसी और गेट पे निकल गए। तो उनके फादर को जब पता चला कि मेरा बेटा जो है वो, उसको आज थोड़ी परेशानी हुई है, तो उसने पता किया कि यूनिवर्सिटी के कितने गेट हैं। तो पता चला कि यूनिवर्सिटी के 8 गेट हैं। उन्होंने कहा हर गेट के बाद गाड़ी और ड्राइवर मौजूद होगा।
लेकिन देखिए कि जब वो बंदा वापस आया पाकिस्तान, यानी हाँ, बरसगीर पाक व में, हिंद में जब वो बंदा वापस आया तो उसने अपने मुल्क की जो रहनुमाई की वो कैसे की। अगरचे वो हमारा एक दुश्मन मुल्क है जिसे हम इस तरह समझते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान आपको एग्जांपल देता है कि बाहर से वो पढ़ के वापस आए तो उन्होंने अपने मुल्क की खिदमत किस तरीके से की। सो बाहर जाके पढ़ने का मतलब सिर्फ एक होना चाहिए कि आप वापस आएँ, अपने मुल्क में मकाम बनाएं, अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। बाहर जाके टिक जाना ये इन दी लॉन्ग रन लोगों के लिए फिर ज़्यादा कारआमद नहीं रहता। ये वक्त बदलता रहता कोई है। तरीका है जिससे आप यूनिवर्सिटीज़ में इन टच रह सकें? ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ जो फीडबैक नहीं देती, कि आप अपने बच्चों पे चेक रख सकें? सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजें जो वालदैन को क्लाइंट समझती हैं, क्योंकि फ़ी वालदैन पे करते हैं और बरतानिया की फ़ी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ी है और वालदैन को चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी से इस बारे में ज़रूर तकाजा करें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ ये फ़ीडबैक का सिस्टम है, लेकिन एक लोकल गार्डियन की ऑप्शन भी होती है कि अगर वालदैन अपने बच्चे के लिए एक लोकल गार्डियन जो कि फ्री मिल जाएगा, अच्छा, किसी शहर में जाके आप लोकल गार्डियन अगर तलाश करते हैं जो कि वहाँ का मकामी शख्स हो सकता है, सही। वो आपको फ्री खिदमात देने के लिए तैयार होगा। लोग वहाँ फलाही काम करते हैं, वहाँ NGOs के साथ अपने बच्चे को अटैच कर सकते हैं जो कि कुछ ना कुछ सोशल वर्क करे जिससे कि होम सिकनेस कम होती है। जब आप दूसरों की खिदमत करते हैं, हफ्ते में चंद घंटे फलाही काम करते हैं, तो इससे भी आपकी जो ज़ाती परेशानी है या जो बेचैनी है या डिप्रेशन है वो कम होती है। बिल्कुल। सो ये सब कुछ किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा इस मौका पर कि वालदैन को कभी भी अपनी जमा पूंजी दाव पर नहीं लगानी चाहिए, अपना मुस्तकबिल कभी भी दाव पे नहीं लगाना चाहिए। वालदैन को अपने मुस्तकबिल के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए और बच्चों की जो बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकते हैं उनकी तालीम व तरबियत के हवाले से वो भी करना चाहिए। बस अपने मुस्तकबिल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए और कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है बाहर जाके पढ़ने में, यहाँ पढ़ने में। यहाँ पे आपने जो बनना है ज़िंदगी में, जो आपकी किस्मत पे, वो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, किसी बाहर के या यहाँ के ठप्पे पर जो है वो डिपेंड नहीं करता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अब यहाँ तशरीफ लाए। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।